हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री ई की पावर टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसके रूट क्या बनेंगे? टू और वन बनेंगे, तो डी माइनस टू डी प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन एंड प्लस टू। तो जो वाई आएगा हमारा सी एफ, वो आएगा सी वन। चलो हम ए बी लिखते हैं। ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी ई की पावर टू एक्स। ठीक है, अब वैसे तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से देखो, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर टू एक्स, ये दो ऑप्शन आने चाहिए ना। बी और डी खत्म हो गए। और इनिशियल कंडीशन के हिसाब से अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो जीरो होता ही है, तो ये वन हो जाएगा। वन माइनस वन जीरो, तो ऑप्शन ए ही बचता है ना। सी में तो वन प्लस वन टू आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अभी पी आई भी निकालना पड़ेगा, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो पी आई के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी एक चीज ध्यान रखना, देखो नॉर्मली क्या होता है कि ई की पावर टू एक्स है, पी आई में ई की पावर टू एक्स ही आता है और साथ में कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ई की पावर टू एक्स तो हमारे सी एफ में आ चुका है, तो पीआई में ये आएगा एक्स इंटू की पावर टू एक्स। हम देखते हैं कैसे। तो जैसे नीचे आएगा डी, एफ डी थ्री ई की पावर टू एक्स। डी की जगह हमने टू पुट करना है, बट एफ डी में एक चीज चेक करो कि अगर मैं टू पुट करता हूँ डी की जगह, है ना, तो डी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर माइनस डी यानी कि टू माइनस टू, जीरो आ रहा है। ठीक है, कभी भी ये हो कि डी एफ में डी में ई की पावर में जो आता है वो पुट करने से जीरो आ रहा हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन और ऊपर आ जाएगा एक्स, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थ्री ई की पावर टू एक्स, तो एक्स डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टू डी माइनस वन थ्री ई की पावर टू एक्स। अब हम डी को पुट करेंगे, टू, टू इंटू टू फोर इंटू माइनस वन थ्री आ गया, तो थ्री ई की पावर टू एक्स। थ्री थ्री हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पी आई एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब हमारा अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के हिसाब से भी करेंगे ना कि y को हम क्या पुट करें स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं कि ए ई की पावर थ्री एक्स पुट करना है। ठीक है, अगर मैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की बात करूं, तो जब, क्योंकि वो तो आ ही चुका ना ई की पावर टू एक्स ओनली, तो हमें पुट करना पड़ेगा ए एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, फिर इक्वेट करेंगे। बट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि एक्स इंटू ई आ गया तो डेरिवेटिव थोड़ा सा, मतलब स्टेप ज्यादा हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन आ गया वो y क्या आया, ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स ई की पावर टू एक्स। अब y जीरो इज इक्वल टू क्या है, जीरो, तो जीरो पुट करता हूँ यहाँ पे, तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, फिर y डैश चाहिए मुझे, y डैश आएगा माइनस ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू बी ई की पावर टू एक्स प्लस टू एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो पे क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस वन। ठीक है, और ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं माइनस बी, माइनस टू माइनस ए यानी कि बी हो जाएगा प्लस टू बी प्लस वन, तो थ्री बी इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। बी माइनस वन है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, तो वही चीज होगी ऑप्शन ए। ठीक है, तो वही है, जहां पे एग्जाम में दिखे कि विदाउट सॉल्विंग हमारा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अंडर द कंडीशन y इज इक्वल टू वन एंड y वन है, उसका डेरिवेटिव जीरो है एट t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सबसे पहले चार ऑप्शन में से t जीरो पुट करोगे, इसका आंसर वन आएगा, इसका जीरो आएगा, ऑप्शन बी खत्म, ए खत्म। c का भी जीरो आएगा, tan जीरो भी जीरो होता है, कोड जीरो अनडिफाइंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए बचा, और इसका डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव sin t, वो जीरो हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो बस बस करने की जरूरत नहीं है। हम डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा,
तो बेसिकली बाई आता हमारा जनरल सोल्यूशन ए कॉस टी प्लस बी साइन। ठीक है, तो कर सकते हो इसको, बस बहुत बार कर लिया हमने ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन एट द सोल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू वन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे सोल्यूशन पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, बाउंड्री कंडीशन दी है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही रिपीटेड, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो, डी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा वाई क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स ई की पावर क्या है माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वाई जीरो जो है वो वन के इक्वल है, वन इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स को जीरो पुट कर दिया, ओनली ए बचेगा। फिर इसका डेरिवेटिव भी चाहिए हमें, तो वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी एक्स, ये तो हमने, ये भी हमने काफी बार कर लिया, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो वाई डैश जीरो किसके इक्वल है, माइनस वन के, यानी कि माइनस वन इक्वल टू एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो तो माइनस ए प्लस बी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू वन है तो माइनस वन प्लस ए की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। इट मीन्स जो हमारा वाई आ गया वो सिर्फ आ गया ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, बी जीरो हो गया, तो वाई वन चाहिए हमें, वो आ गया ई की पावर माइनस वन, यानी वन बाय ई, यानी वन बाय 2.718, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.368। ठीक है, 0.368। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दी हुई है, वाई जीरो की वैल्यू दी है, वाई के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे दी हुई है, वाई वन की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ऐसे है और हमें बस पहले तो इक्वेशन निकालनी है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू और थ्री रूट आएंगे तो डी प्लस थ्री डी माइनस टू इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू आ गई, एक तो टू आ गई, एक माइनस थ्री आ गई। ठीक है, तो हमारा वाई आ जाएगा ए ई की पावर टू एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, सबसे पहले वाई जीरो तो वन के इक्वल है, वाई जीरो जीरो के इक्वल है, तो जीरो इज इक्वल टू ए ई की पावर जीरो वन, ए प्लस बी जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, और वाई डैश किसके इक्वल आएगा, टू ए ई की पावर टू एक्स माइनस थ्री बी ई की पावर माइनस थ्री एक्स। तो वाई डैश जीरो किसके इक्वल है, वन के, यानी वन इज इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए पुट कर देते हैं हम, तो वन इज इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू प्लस थ्री ए, तो फाइव ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन बाय फाइव। सिमिलर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, माइनस वन बाय फाइव। ठीक है, तो जो मेरा वाई आएगा वो आ गया, वन बाय फाइव कॉमन निकाल लेते हैं, ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस थ्री एक्स। हमें पूछा वाई वन, तो वन बाय फाइव ई स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस थ्री। ठीक है, इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो ई स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाय फाइव। ठीक है, ये आ जाएगा 1.467। ठीक है, टू डेसिमल प्लेस तक, यानी कि 1.47 आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वाई टी इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, द इनिशियल कंडीशन आर वाई जीरो इज इक्वल टू वन एंड डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू पाई। देखो, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस फाइव बाई फोर इक्वल टू जीरो, इसको हम डी स्क्वायर पुट कर लेते हैं प्लस डी प्लस फाइव बाई फोर। ठीक है, अब इसको देखो कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, वन बाय फोर प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन बाय फोर बनेगा डी प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो डी प्लस टू ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा के, और डी हमारे हो गए दो रूट जो हो गए माइनस वन बाय टू प्लस माइनस आयोटा। तो बेसिकली जो हमारा वाई आ गया ये आएगा ई की पावर माइनस, रियल पार्ट क्या है माइनस वन बाय टू, तो माइनस एक्स बाय टू, और ए कॉस एक्स प्लस बी
साइन एक्स। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाई जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई जीरो की वैल्यू वन के इक्वल रखेंगे, तो ई की पावर जीरो वन, ए कॉस जीरो वन प्लस साइन जीरो जीरो। तो ए की वैल्यू तो वन आ गई फिक्स है, और इट मीन्स वाई आ गया ई की पावर एक्स बाय टू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वाई डैश किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले ई की पावर एक्स बाय टू का करेंगे, तो माइनस वन बाय टू आ गया, आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय टू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू को ऐसे ही रखेंगे, कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये जीरो आ जाएगा। ई की पावर जीरो वन कॉस जीरो वन प्लस साइन जीरो जीरो प्लस ई की पावर जीरो वन साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन। तो बी आ गया ओनली, और ये आ जाएगा यहाँ से। बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वन बाय टू। ठीक है, तो जो हमारा y आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय टू कॉस एक्स प्लस वन बाय टू साइन एक्स। ठीक है, अब हमें चाहिए t इज इक्वल टू पाई पे वैल्यू। अगर देखा जाए, हम b निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमें t इज इक्वल टू पाई पे पूछा था, और साइन पाई तो हो ही जीरो जाता है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज थोड़ी सोचने वाली है। तो पाई पे e की पावर माइनस पाई बाय टू, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। हमें फाइंड करनी है माइनस ई की पावर माइनस पाई बाय टू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ई की पावर माइनस पाई बाय टू, ये आएगी माइनस 0.2078। ठीक है, टू डेसिमल तक पूछिए तो माइनस 0.21 तक। ठीक है, तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है धीरे धीरे प्रैक्टिस का, कि जितना आप अन्य से ऐसे स्टेप्स को हटाते जाओगे कि इस क्वेश्चन में जरूरत थी नहीं, आप चाहे क्वेश्चन पूरा लिखो बट दिमाग में रखो कि हाँ, इस चीज की जरूरत नहीं थी, तो उसी से आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।